केटी क्लासरूम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग राजभाषा के बारे में पढ़ेंगे। राजभाषा की क्षेत्रीय भाषा क्या है, अनुसूची किस में है और किस सन में आया, कहाँ से ली गई, इसके बारे में चर्चा करें। तो पहला प्रश्न है कि संविधान की कौन सी अनुसूची क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में कि 10वीं अनुसूची में? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। किसमें? 8वीं अनुसूची में। और फिर दूसरा प्रश्न आता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में संबंधित भाषाओं की संख्या कितनी है? ए है 14 है, बी है 15, सी है 18 कि डी है 22? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 22। 22 भाषाओं की अनुसूची 22 भाषाओं की अनुसूची में शामिल है। कितनी? 22। तीसरा है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ए 343 351 तक है, बी 434 से 315 तक है, सी 443 से 135 तक है कि डी 334 से 153 तक है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 343 से 351 तक। चौथा देखेंगे, भारत की राजभाषा क्या है? ए हिंदी है, बी अंग्रेजी है, सी हिंदी अंग्रेजी है, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत की राजभाषा जो है वह हिंदी है। क्या है? हिंदी। पांचवा देखेंगे, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? ए 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में एक, बी हिंदी, सी संस्कृत और डी अंग्रेजी। तो इसमें कौन सा है? तो आपका हो जाएगा हिंदी जो है यह भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान में वर्णित है, हिंदी। छठा देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? ए 348(1), बी 346(1), अनुच्छेद 343(1), डी 345(1). तो इसमें किया गया है आपका 343(1) को। सी ऑप्शन सही है। सातवां देखेंगे, हिंदी देश की राजभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई? 2009 तक कि 2011 तक कि 2026 तक कि अनिश्चित काल तक? तो हिंदी की देश की राजभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग अनिश्चित काल के लिए कोई निर्धारित नहीं किए गए, ये अनिश्चित काल के लिए है। आठवां देखेंगे, किसी भाषा को किसी राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है, संसद को है, राज्य विधानमंडल को है, राजभाषा आयोग को है? जिसमें आपका राज्य विधानमंडल को है। नौवां देखेंगे, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक है? बांग्ला है, गुजराती है, मराठी है कि तेलुगु है? तो इसमें हो जाएगा आपका बांग्ला। 10वां देखेंगे, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नलिखित में से कौन सी एक किसी राजभाषा की है? तो कश्मीरी है कि उर्दू है कि सिंधी है कि नेपाली है? तो इसमें हो जाएगा उर्दू। 11वां देखेंगे, निम्नलिखित में किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? ए राजस्थान, मध्य प्रदेश की, आंध्र प्रदेश की, जम्मू कश्मीर? तो इसमें हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब हम लोग आंसर देखेंगे सीरीजली। तो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? 12 क्वेश्चन देखेंगे। 8वीं अनुसूची में वो नहीं है आपकी, भोजपुरी नहीं है, उर्दू है, नेपाली है, कोंकणी है। डोगरी भाषा किस राजभाषा में है? जम्मू कश्मीर में है। 13वां में, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं सूची में शामिल किया गया? तो 8वीं सूची में शामिल 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को शामिल किया गया। 15वां देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राज्य की भाषा का आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ 1955 के बीजी खेर की अध्यक्षता में। 16 देखेंगे, 1955 में गठित राजभाषा के आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसके आयोग के अध्यक्ष बीजी खेर हैं। 17वां देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद में किस व्यवस्था में अपनाया गया कि प्रत्येक राज्य शिक्षा की प्राथमिक स्तर मातृभाषा शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं का उपबंध करने का अधिकार है? तो उपबंध करने का अधिकार 350A में है, अनुच्छेद 350A।
18वां क्वेश्चन, संविधान के 21वें संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सम्मिलित की गई? संस्कृत की, सिंधी की, उर्दू की, अंग्रेजी? तो वो की गई थी आपकी सिंधी में। 19वां क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान के भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली राजभाषाओं का उल्लेख किया गया? तो इसमें आपका 92वां, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो आपकी राजस्थानी है। 21वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस भाषा के संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया जबकि एक राज्य की भाषा है? अंग्रेजी है कि सिंधी है, उर्दू है कि संस्कृत है? तो इसमें अंग्रेजी को सम्मिलित नहीं किया गया, सिंधी उर्दू को संस्कृत शामिल किया गया, लेकिन अंग्रेजी को राज्य की भाषा में नहीं समा गया। संविधान की 8वीं सूची में 21वें संविधान संशोधन निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? संस्कृत जोड़ी गई कि सिंधी की, पंजाबी की, कोंकणी? तो ये जोड़ी गई थी आपकी सिंधी। अब आता है भारत के 23वां क्वेश्चन देखें, भारत के किस राज्य में उर्दू में प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश में कि बिहार में, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में? ये किया गया जम्मू कश्मीर में। 24वां क्वेश्चन देखेंगे, 8वें परिशिष्ट का संबंध किससे है? भाषा से है कि अनुसूचित जाति से है, आरक्षण से, मूल अधिकार? भाषा से है 8वें परिशिष्ट। 25वां देखें, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? ये आपके 25वें क्वेश्चन में आंसर होगा 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की भाषाओं के रूप में शामिल किया गया है। 26वां, भारतीय संविधान में 8वीं सूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई? कोंकणी जोड़ी गई कि सिंधी की, मणिपुरी की, संथाली? ये जोड़ी गई संथाली को 2003 में जोड़ा गया। 27वां क्वेश्चन लास्ट देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे के वीडियो को हम अच्छे से जान जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए उपयुक्त हो। तो लास्ट देखेंगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? ए संस्कृत, बी सिंधी, सी अंग्रेजी, डी नेपाली? तो ये हो जाएगा आपका आंसर अंग्रेजी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।